हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.5 देखेंगे। इसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीन आवेश Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक स्मॉल q के बराबर है, यानी Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू दी हुई है स्मॉल q तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। यहाँ पे आओ, ये देखो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल l दे रखी है, ठीक है। और तीन आवेश है, इसके शीर्षों पर स्थित है। तो ए बिंदु यानी शीर्ष ए पर Q1 आवेश है, शीर्ष बी पर Q2 और शीर्ष बी सी पर Q3 आवेश है तथा जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है, यानी इसका मान भी Q है, इसका मान भी Q और इसका मान भी Q है। त्रिभुज के केंद्र पर चित्र में दर्शाए अनुसार स्थित कैपिटल Q आवेश यहाँ पे, यानी ये शीर्षक ये केंद्रक हो गया त्रिभुज का। तो इस केंद्रक O पर स्मॉल q आवेश जो कि Q का सजाती है, मतलब ये Q प्लस आवेश है ना। तीनों जगह जो Q रखा हुआ है वो पॉजिटिव है, तो ये कैपिटल Q भी सवाल में दे रखा है कि पॉजिटिव होगा। पर कितना परिणामी बल लगेगा, इस पर कितना परिणामी बल लग रहा है। तो देखो अध्यारोपण के सिद्धांत पे आपने देखा कि प्रत्येक अलग अलग आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है। पहले अपन देखते हैं Q1 कैपिटल Q पर बल लगा रहा है। देखो Q1 पॉजिटिव है और कैपिटल Q भी प्लस है। गुलाम के नियम से प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये Q1 इस कैपिटल Q पर नीचे की तरफ बल लगा रहा है, जो F1 डायग्राम में प्रदर्शित कर रखा है पहले से ही। ये जो Q2 है ये भी पॉजिटिव है, इसकी नेचर क्या है, पॉजिटिव है। और ये प्लस Q है, ये भी पॉजिटिव, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये Q2 है वो कैपिटल Q पर F2 बल लगा रहा है। समझ गए मेरी बात। इसी तरह से Q3 है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 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 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये Q3 इस पर F3 बल लगा रहा है। देखो बेटा, बिंदु O पर बल की तीन दिशाएं हो गई जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक परिणामी बल F डैश, यानी इन दोनों का ये भी दे रखा है कि भाई इसका परिणामी आपको F डैश लेना है। ओके, अब अपन कूलाम के नियम से अगर मैं ऐसे निकालना चाहूँ Q1 आवेश के कारण कैपिटल Q आवेश पर बल, तो फॉर्मूला होता है Q1 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई AO का स्क्वायर। तो इसका मतलब सबसे पहले अपने को ये डिस्टेंस चाहिएगी। इन दोनों आवेशों के बीच में बल निकालेंगे तो BO चाहिएगा, और इन दोनों आवेशों के बीच में बल निकालेंगे तो CO की वैल्यू चाहिएगी। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस ही निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको आगे बढ़ाया है ना, और ये बिंदु D आ गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। और आपको पता है ये 60 डिग्री, जो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। इस त्रिभुज के अंदर आप देखना, कौन से में, त्रिभुज BDA में देखो, इस त्रिभुज के अंदर आपको ये भुजा निकालनी है AD भुजा निकालनी। क्यों? क्योंकि जो AO होती है वो AD की 2/3 इंटू AD होती है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप इस टोटल AD का मान निकाल लो, और AD का मान इस त्रिभुज से आ जाएगा। कहने का मतलब इस त्रिभुज में ये क्या हो गया, ये थीटा है, ये 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज का जो BD है ये क्या कहलाएगा, आधार। और 90 डिग्री के सामने ये BA क्या, यानी AB क्या कहलाएगा, कर्ण। और ये जो बच गया वो लंब। यानी अपने को लंब ज्ञात करना और कर्ण दिया हुआ है। लंब और कर्ण किस में आते हैं बेटा, लंब और कर्ण साइन थीटा इजिकल टू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, इजिकल टू लंब क्या है AD, कर्ण कितना है AB है, जिसको सीधा मैं L लिख रहा हूं। अच्छा जी, AD इजिकल टू L साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा 2। तो AD इजिकल टू हो जाएगा L √3 बटा 2। ये AD आया, अपने को वैल्यू चाहिए AO की, इसके बराबर ही BO हो जाएगा, इसके बराबर ही CO हो जाएगा। तो कहने का मतलब AO कितना हो गया, AO बराबर हो गया 2/3 इंटू AD। वैल्यू पुट करो तो 2/3, और AD की वैल्यू है L √3 बटा 2,
2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो गया, तो कितना बचा? देखो भाई, ऊपर L√3 बचा है ना, लो L√3, और 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3। हाँ या ना बोल? लिख सकते हैं। √3 से √3 गया तो इसकी वैल्यू कितनी आई? AO का मान आया अपने पास L/√3। इसके बराबर ही ये BO हो जाएगा और इसके बराबर ही CO हो जाएगा। ओके, यानी ये दूरियां अपन ने निकाल ली। अब देखो क्या करोगे? Q1 आवेश के कारण, कैपिटल Q आवेश पर बल, Q1 के कारण कैपिटल Q पर बल, कूलाम के नियम से F1 वेक्टर, डायग्राम में दे रखा अपने को पहले से, F1 वेक्टर इज इक्वल टू K स्मॉल q, दूसरा आवेश है कैपिटल Q, डिवाइड बाई AO का स्क्वायर, और AO का मान अपने पास आ गया है, यानी K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई AO की वैल्यू आई है अपने पास L/√3। तो L/√3 का स्क्वायर, तो देखो KQQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर और √3 का 3 हो जाएगा, तो ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आओ, 3KQQ डिवाइड बाई L स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ किधर होगी इसकी? नीचे की तरफ, मतलब A से O की ओर है, तो इसको कैसे लिखते हो आप? A से O की तरफ है तो AO वेक्टर, इसका मतलब होता है A से O के अनुदिश। पहले पड़ी बात। अब नेक्स्ट, Q2 के कारण कैपिटल Q पर बल, कैपिटल Q पर बल F2 बराबर के स्मॉल q, देखो स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अरे BO, और BO का मान कितना है? BO का की वैल्यू L/√3 है, तो इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, इसको सोल्व करोगे L²/3 और सोल्व करेंगे तो अपने पास 3KQQ अपॉन L²। हाँ या ना बोल? दिशा बता इसकी, F2 की दिशा किधर होगी? F2 की B से O की ओर, तो क्या लिखोगे? BO वेक्टर के अनुदिश, BO वेक्टर के अनुदिश। अच्छा जी। तीसरा, Q3 आवेश के कारण कैपिटल Q पर बल, Q3 के कारण कैपिटल Q पर बल F3 बराबर के स्मॉल q कैपिटल Q, यहाँ पे स्मॉल q है, यहाँ कैपिटल Q है, CO का मान L/√3 है, L/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा 3KQQ डिवाइड बाई L स्क्वायर। अरे डायरेक्शन बताओ यार, C से O की ओर, तो क्या लिखोगे? CO वेक्टर के अनुदिश। समझ आया? इतना समझ आया तो देखो, आपने क्या देखा, इसकी वैल्यू 3KQQ अपॉन L स्क्वायर, F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यू देखो सेम है कि नहीं है? तो इसका मतलब इसकी दिशाएं तो अलग अलग है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसको F मान लेता, तीनों बराबर है, इसका मतलब तीनों को कॉमन F मान लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 3 दिशाएं हो गई और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि F2 और F3 बल का परिणामी बल है वो F डैश वेक्टर है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो जैसे बल की 2 दिशाएं हो जाए, ऐसे एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो परिणामी बल इन दोनों के बीच में होगा। इसके लिए शर्त है इसके बीच का थीटा ज्ञात होना चाहिए। तो देखो बेटा, ये इस समबाहु त्रिभुज का ये कोण बनेगा ना, ये 120 डिग्री का बनेगा। F2 और F3 के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का होता है।
तो एंगल भी पता अपने को। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था एफ ज्ञात करने का, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा बताया था ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, यानी क्या लिखोगे, F2 व F3 का परिणामी बल, F2 व F3 का परिणामी बल, और ये मान ले जो सवाल में दे रखा है एफ डैश इज इक्वल टू, डायरेक्शन भी बतानी है ना, तो इसकी लो एफ डैश इज इक्वल टू, पहले परिमाण याद कर लो, दिशा बाद में देख लें। एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या फॉर्मूला लगाओगे, देखो दोनों बलों का निकालना, तो आप लिखोगे F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120 डिग्री, हाँ या ना बोल। लेकिन F2 और F3 को अपन F लिख सकते हैं, तो F2 और F3 को F लिख सकते हैं, तो F डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू F स्क्वायर cos 120 डिग्री का मान -1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दे लो यार, ये माइनस का एक बचा यहाँ पे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, और माइनस का F स्क्वायर हो गया, और ये F स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 तो कट गए ना आपस में, ओनली F स्क्वायर बचा अंडर रूट में। अच्छा, अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो F डैश का मान कितना आ रहा है, F डैश बराबर F आया, और F किसके बराबर है, F1 F2 F3 तीनों का परिमाण बराबर है, मतलब इनमें इसका परिमाण कितना आया, 3K Q अपॉन L स्क्वायर। अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो F डैश की, तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, मतलब आप कहोगे तो O से A की ओर, तो ओ ए वेक्टर के अनुदिश, ओ ए वेक्टर के अनुदिश। हाँ, इन दोनों का परिणामी निकाल लिया जो यहाँ आया। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, यानी इस क्यू आवेश पर F डैश बल इधर लग रहा है, F डैश किसके कारण आया, इन दोनों को मिला के इसका जो परिणामी बल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और इस Q1 आवेश के कारण जो बल परिणामी Q1 आवेश के कारण जो F1 है वो नीचे लग रहा है। दोनों बल एक ही क्रिया रेखा में, देखो ये तो इन दोनों का तो एक परिणामी आ गया। अब ये बल एक ही क्रिया में, यानी F1 और F डैश है वो एक ही क्रिया रेखा पर है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, माइनस विपरीत सदिश हो गए ना, तो इसमें से एक सदिश से दूसरा सदिश माइनस हो जाएगा। अतः आवेश कैपिटल Q पर परिणामी बल, और परिणामी बल आ गया बेटा F वेक्टर बराबर F1 माइनस F डैश। दोनों की वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपके पास आएगा F1 की वैल्यू कितनी आई, 3K Q अपॉन L स्क्वायर, और F डैश की वैल्यू आई 3K Q अपॉन L स्क्वायर। F डैश की वैल्यू कितनी आई, 3K Q अपॉन L स्क्वायर, F1 की वैल्यू ये रखी हुई, फिर F डैश की वैल्यू 3K Q अपॉन L स्क्वायर, मतलब इससे ये कट गया, तो F क्या बचा, F इज इक्वल टू 0। तो इस कैपिटल Q आवेश पर जो परिणामी बल लगेगा उसका मान 0 होगा। समझ आया? हाँ तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.6। चित्र में दर्शाए अनुसार किसी संभव त्रिभुज के शीर्षों पर Q तथा -Q पर विचार कीजिए। देखो भाई, A पर Q रख दिया, B पर Q रख दिया और C पर -Q रख दिया। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लगेगा, अब अपने को बताना है। इस Q1 पर पर कौन कौन बल लगेगा, Q2 और Q3 के कारण इस पर कितना बल लगेगा। फिर आपको बताना है Q2 पर Q1 और Q3 के कारण कितना बल लगेगा। फिर आपको बताना है Q3 पर Q1 और Q2 के कारण कितना बल लगेगा। कहने मतलब कि 3 आंसर आएंगे इसके। तो अब देखो आप
थोड़ा सा डायग्राम समझ लो ये कैसे दिया हुआ है। देखो इस पर बात करते हैं Q1 पर, है ना। तो ये Q1 पर कौन कौन से आवेश बल लगाएंगे? Q1 पर Q2 आवेश बल लगाएगा और Q1 पर Q3 आवेश बल लगाएगा। अब देखो क्रमशः Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो ये Q2 Q1 को इधर धक्का देगा। यानी ये आया F, Q1 आवेश पर बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है? Q2 आवेश के कारण। तो इसको दर्शाते हैं जिस आवेश पर बल लगता है उसका नंबर पहले और जिसके कारण लगता है उसका नंबर बाद में, F12 वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखो इस पर दूसरा ये Q3 बल लगाएगा, लेकिन ध्यान दो Q1 तो पॉजिटिव है और Q3 की प्रकृति नेगेटिव है, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो ये Q3 है इस Q1 को अपनी तरफ बुलाएगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब F1 Q1 आवेश पर बल लग रहा है तो इसका नंबर पहले आ गया, Q3 के कारण लगा तो F13 से इसको दर्शा दिया। अब इन दोनों का परिणामी बल, इसका और इसका परिणामी बल इनके बीच में होगा, ठीक है। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री का कोण होता है प्रत्येक, तो ये 120 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया? अरे एक ही रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये 60 डिग्री का है तो बचा हुआ 120 डिग्री का, अपन आराम से निकाल लेंगे। F12 निकालेंगे, F13 निकालेंगे, फिर F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 कोस थीटा, इससे अपन इसका परिणामी F निकाल लेंगे आराम से। अब यहाँ पर आओ, आपको Q2 आवेश पर यानी Q2 आवेश पर Q1 आवेश बल लगा रहा है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो Q1 Q2 को इधर धक्का देगा। तो F अब की बार 2 पर बल लग रहा है, किसके कारण? Q1 के कारण, तो F21 आ गया। अब देखो ये Q3 भी Q1 को पर बल लगाएगा, लेकिन Q2 प्लस का है Q3 माइनस का है, तो ये अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगा, अर्थात है ना Q3 इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये हो गया F2 पर बल लग रहा है, 3 के कारण लग रहा है, तो इसको दर्शा दिया F23। इनके बीच में भी 120 डिग्री का कोण होगा और अपन फॉर्मूला लगा के F2 निकाल लेंगे। समझ गए मेरी बात? अब तीसरा देखो भाई, इस ये माइनस का है तो ये Q3 पर Q1 बल लगाएगा, है ना। Q1 Q3 को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब F3 पर बल लग रहा है तो इसका नंबर पहले, Q1 के कारण लग रहा है तो F31 10 से दर्शा दिया इसको। इसी तरह से Q2 है, Q3 को अपनी तरफ खींचेगा तो बल की दिशा इधर हो गई, F Q3 पर लग रहा है, किसके कारण बल लग रहा है? Q2 के कारण, तो इसको दर्शा दिया F32 का वेक्टर, और इनके बीच में 60 डिग्री का कोण हो गया और इन दोनों की वैल्यू निकाल के अपन F3 निकाल ली। तो बेटा ये सारे यानी 1 2 3 4 5 6 छह बल पहले निकाल ही लो। तो आप क्या लिखोगे? Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल F12 बराबर फॉर्मूला K, एक आवेश Q, ये भी Q तो K, Q इंटू Q, Q स्क्वायर हो गया, बीच की दूरी L तो L स्क्वायर, हाँ या ना बोल। दिशा किधर हो गई? इधर से इधर, यानी BA वेक्टर के अनुदिश। समझ आया? इसी प्रकार अब देखो Q3 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण Q1 पर बल क्या हो जाएगा? F13 वेक्टर इज इक्वल टू आ गया K, इसका मान भी क्यों, केवल परिमाण लेना है, प्रकृति से तो अपने दिशा दर्शा ली, तो इसका परिमाण क्यों है, इसका परिमाण क्यों है, तो ये भी हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस L है तो L स्क्वायर। इसकी दिशा किधर हो गई? इसकी दिशा हो गई A से C की तरफ, तो क्या लिखोगे? AC वेक्टर के अनुदिश। समझ गए बात? अब आप ये निकाल लो, B पर आ गए तो Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल क्या होगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू K, Q इंटू Q, Q स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस L तो L स्क्वायर। दिशा किधर होगी? इसकी दिशा इधर है ना, तो A से B की तरफ, तो क्या लिखोगे? AB वेक्टर के अनुदिश। समझ आया?
अब चलो आगे, नेक्स्ट है F23। तो Q3 के कारण Q2 पर बल हो गया F23 बराबर K, इसका परिमाण Q, इसका Q, तो KQ² डिवाइडेड बाई L², और इसकी दिशा किधर है, B से C की ओर, तो लिखोगे BC वेक्टर के अनुदिश। इनके दोनों बल निकालिए, इनके दोनों बल निकालिए। अब ये दोनों बल और निकालो। Q1 के कारण Q3 पर बल, Q1 के कारण Q3 पर बल क्या हो जाएगा, F31 इजिकल टू KQ² बटा L²। इसकी दिशा नीचे की ओर, यानी C से A की ओर, तो आप लिखोगे CA वेक्टर के अनुदिश। समझ आया? अब देखो लास्ट है F32, यानी Q2 के कारण Q3 पर बल, Q2 के कारण Q3 पर बल, ये हो जाएगा F32 इजिकल टू K, इसका परिमाण Q, इसका परिमाण Q, तो KQ², बीच की डिस्टेंस L तो L², और इसकी डायरेक्शन हो गई C से B की ओर, तो क्या लिखोगे, CB वेक्टर के अनुदिश। ये सारे बल एक साथ मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि सभी के परिमाण देखो बराबर आते जा रहे हैं। इसका मतलब अपन ऐसे लिख देंगे कि F12 का परिमाण बराबर F13 का परिमाण बराबर F21 का परिमाण बराबर F23 का परिमाण बराबर F31 का परिमाण बराबर F32 का परिमाण बराबर F, यानी सारे बराबर हैं तो सारों का F लिख दिया। अब अपन F1 निकालें तो, यानी Q1 पर परिणामी बल, Q1 पर परिणामी बल, ध्यान दे लेना, Q1 पर परिणामी बल, इसका और इसका परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 से दिखाया गया ना इसको, F1 बराबर, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते, F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो गया अंडर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 कोस 120 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए बेटा, ये दोनों F के बराबर है, F12 और F13 F के बराबर है, तो अपन इसकी जगह F पुट कर देंगे, अंडर रूट F पुट करो, F का स्क्वायर प्लस F² प्लस 2F इंटू F² कोस 120 डिग्री का मान -1/2, माइनस से माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, F² माइनस का F² प्लस का, अंदर बचा अंडर रूट F², तो बाहर निकालोगे तो F, यानी F1 है, F1 बराबर आ गया F, और F की वैल्यू है, F की वैल्यू इनमें से किसी की भी वैल्यू रख दो, KQ² अपॉन L², F1 आ गया। अब ऐसे F2 किस किस का परिणामी निकालना है, F21 और F23 का परिणामी निकालना है, तो क्या लिखोगे, Q2 पर परिणामी बल F2 बराबर अंडर रूट F21 का स्क्वायर प्लस F23 का स्क्वायर प्लस 2F21 F23 कोस 120 डिग्री, 120 है ना इसके बीच में भी, तो सेम आंसर आने वाला है अंडर रूट F² प्लस F² प्लस 2F² इंटू 1/2 माइनस का 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, F² से F², F2 बराबर भी क्या आ गया F, और इसकी वैल्यू भी KQ² बटा L²। अब अच्छा तीसरा, Q3 आवेश पर परिणामी बल, Q3 पर परिणामी बल F3 बराबर
क्या हो जाएगा, यही अंडर रूट किन दोनों का परिणामी निकालना पड़ेगा, इन दोनों का, F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2F31 F32 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा भाई। तो F3 बराबर अंडर रूट F31 F32, इनको क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F स्क्वायर cos 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2। सही है क्या, 2 से 2 मर गया। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, अंडर रूट 3/2 ही होता है क्या, या नहीं? अरे बोलो, cos 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 थोड़ी होता है, क्या होगा बताओ, 1/2। cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कट गया। तो F3 इक्वल टू F स्क्वायर F2 लिखा गया, F स्क्वायर और F स्क्वायर अंडर रूट 3F स्क्वायर, F3 बराबर अंडर रूट 3 और F इसका स्क्वायर हो गया। तो F3 इजिकल टू आ गया अंडर रूट 3 और F की वैल्यू कितनी आ गई, F की वैल्यू आ गई आपकी, माना ना F, और F इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू रख दो, KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, तो ये F3 की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए मेरी बात?